हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अजय सर। और आज जो है एक और वीडियो लेकर आए हैं। किस पर? मैट्रिक्स पर। पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के अंतर्गत उसकी डेफिनेशन की चर्चा की गई थी। फिर किसी मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, यह सब चर्चा किया था। फिर दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इसकी चर्चा की थी। फिर वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ मैट्रिक्स की चर्चा पिछले वीडियो में किया था। जैसे रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब चर्चा किया था। अब आज के वीडियो में कुछ और मैट्रिक्स, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंतर्गत वह कौन कौन कुछ मैट्रिक्स की चर्चा करनी है, वो बारी बारी से। तो उसके अंतर्गत अब एक मैट्रिक्स की बात करेंगे। मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स, पहली बात इसका हिंदी डायगोनल मींस विकर्ण, विकर्ण व्यू। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है तो एक विशेष मैट्रिक्स के लिए ही डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। वो कौन सी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो है हम डायगोनल जो है वहां से पाते हैं। तो जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की चर्चा होगी, मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, और मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? व्हेन ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। क्या है? व्हेन ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये देखिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या होंगे? जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वह क्या है? सब जीरो के। जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। इक्वल चाहे तो इसमें शामिल कर लीजिए, इक्वल टू जीरो। यही क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब इधर देखिए, एक मैट्रिक्स ले लें। इधर देखिए, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान देखिएगा, अभी हम बात करेंगे। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने कहा कि जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे मैट्रिक्स स्क्वायर होगी। इसके डायगोनल्स दो होते हैं। एक देखिए, यह एक डायगोनल है, तो यह इसके जो है यानी क्या है? एक डायगोनल भी है और दूसरा ये भी डायगोनल है। ये देखिए, एक ये भी डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इनके डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, यानी देखिए डायगोनल दो हैं, हम इस तरह की जो यहां से फ्रॉम लेफ्ट से लेकर यहां तक जो यह डायगोनल लिखा है, हम एक विशेष नाम देते हैं। वह नाम क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। और आपका जो है प्रिंसिपल डायगोनल ये है, तो एक हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल दो हैं। एक डायगोनल ये है
दूसरा डायगोनल लिया है, तो फ्रॉम लेफ्ट यहां से लेकर टू राइट इस डायगोनल का नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। तो अभी इसकी भी जिक्र आएगा। तो क्या है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी अगर जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। यानी अगर हम इसको A बराबर ये लिख दें, यानी देखिए 159, यानी इसको 1 0 0 0 5 0 और 0 0 9, ये देखिए तो यानी इसको छोड़कर बाकी सब क्या है? जीरो हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। यही क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो जब भी डायगोनल की बात होगी, प्रिंसिपल डायगोनल की बात होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखिएगा, जो भी डिस्कशन होता है प्रिंसिपल डायगोनल का, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस डायगोनल को कहते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर अगर सभी जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। यानी ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही है, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो यही लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए थर्ड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। यहां डायगोनल की बात हो रही है, प्रिंसिपल डायगोनल की, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। ये आपका थर्ड ऑर्डर का है। और अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो ये देखिए -2 0 और 0 5, ये देखिए यहां पे देखिए एक सेकेंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इनके डायगोनल एलिमेंट्स यही है ना, ये देखिए, इनको छोड़कर अगर सब जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। पहला डेफिनेशन आपके सामने। दूसरा, अब इसके बाद बात करें, एक और इसी से रिलेटेड मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be scalar matrix whose diagonal elements are equal। क्या कर रहे हैं? उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं जिनके जो है डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? बराबर हो। यानी अगर यहां पर 2 है, ये 2 है, ये 2 है, सभी देखिए बराबर है क्या? तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ये देखिए, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यानी ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? ये थर्ड ऑर्डर का है। अगर सेकेंड ऑर्डर लिखना चाहें तो ये देखिए आपका ले लिया 3 0 0 3, ये देखिए, इनके देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? बराबर हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम लोग अगर इसको मैथमेटिकली इस रूप में भी लिखना चाहें तो कोई अगर मैट्रिक्स जो है ए ले लिया, AIJ बराबर क्या है? यानी यह हो जाएगा क्या है? 0, यानी when I is not equal to J, I is not equal to 0, और यह होगा कि when I बराबर J। अभी आपको समझा देते हैं क्या इसका मतलब है। I का मतलब है नंबर ऑफ रो, J का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। तो यह 0 के बराबर होगा। यानी इसको मैथमेटिकली स्केलर हम लोग जो है मैट्रिक्स अगर है तो वी कैन राइट इन दिस वे, द मैट्रिक्स इज स्केलर। आप कह सकते हैं द मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर कब? व्हेन, ये कंडीशन है। ये देखिए
ए आई जे बराबर 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू 0। आई का मतलब है नंबर ऑफ रो, जे का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है तो एलिमेंट क्या होता है, 0 के बराबर है। यह देखिए यहाँ आपका क्या है, देखिए यहाँ पर आई और जे, यानी यह देखिए आपका क्या है, पहला रो और क्या है आपका दूसरा कॉलम, यानी ये क्या है, पहला रो और क्या है तीसरा कॉलम। देखिए सब क्या है 0 है। और के यानी के का मतलब कोई स्केलर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वो के के बराबर कब, जब आई बराबर जे। यानी जहां पर रो और कॉलम की संख्या बराबर है वह किसी स्केलर के बराबर है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ रो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए क्या सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये क्या थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो उसके जो कांस्टेंट यानी तीनों कांस्टेंट अगर ये भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए ये भी आपका ये है के 0 0 और 0 के 0 और 0 0 के, ये भी देखिए कैसा मैट्रिक्स है, यह आपका जो है स्केलर मैट्रिक्स है। यानी आपको मैथमेटिकली हम इस रूप में लिखा है कि यह के के बराबर है व्हेन आई इक्वल टू जे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी जहां रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो वहां पर देखिए, यानी यहां पर देखिए, यानी रो और कॉलम, यानी पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, वहां के बराबर है। और जहां रो और कॉलम बराबर नहीं है तो वहां पर एलिमेंट का क्या मान है, 0 है। ये आपके सामने मैथमेटिकली। तो यह आपका स्केलर मैट्रिक्स, और इससे से एक और मैट्रिक्स जुड़ा हुआ है और वह क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ये क्या है, ए स्केलर मैट्रिक्स। देखिए ए स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स व्हेन द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। यानी क्या मैं बात कर रहा हूं कि कोई मैट्रिक्स ले और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। यानी अगर यह ले लें 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये देखिए अगर स्केलर मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट अगर 1 1 हो तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसको आई से डिनोट करते हैं। और यहां आप देखेंगे, यहां आप कहीं 3 पाएंगे। 3 का मतलब क्या है, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, थर्ड ऑर्डर का है, यानी 3 रो और 3 कॉलम है। तो I3 का मतलब ये होता है। I2 भी पाएंगे, यानी सेकेंड ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये स्केलर में देखिए यह स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, यह स्केलर मैट्रिक्स भी है। और अगर इसके स्केलर मैट्रिक्स तो है, ठीक, ये भी बात सही है। और एक इसमें एक अलग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यूनिट मैट्रिक्स। वह कब हो जाएगा, जब स्केलर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सभी 1 1 हो, तो वह मैट्रिक्स क्या होगी, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कह सकते हैं कि यह स्केलर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगी, जब उनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सभी 1 1 होंगे। तो अगर हम मैथमेटिकली बात करें यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम कहें कि अगर हमको इस रूप में लिखना चाहे कि यह जो है मैट्रिक्स कब जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, व्हेन कब ए आई जे बराबर 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू 0 और के जो है क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए। यह देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये क्या है, सभी 1 1 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो 3 मैट्रिक्स आपसे रिलेटेड है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यह जो मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स भी है और एक इसमें स्केलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल पार्ट है, यानी उनके प्रिंसिपल डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स के अगर सभी 1 1 अगर हो जाएंगे तो इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यह स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इट इज आप कह सकते हैं इट इज आल्सो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस डेफिनेशन के बाद एक डेफिनेशन और है, वो बता दें, वह क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
तब आपका डेफिनेशन का पार्ट पूरा हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ आपका शुरुआत करेंगे। तो अब जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ध्यान से देखिएगा, एक मैट्रिक्स हम ले लें ए बराबर 1 - 2 3 6 7 -9 और 8 5 12 ये ले लिया। किस तरह के मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं यह ध्यान दीजिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स व्हेन ऑल द एलिमेंट्स, ये देखिए ऑल द एलिमेंट्स, ये है ना, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के अगर सभी एलिमेंट जीरो हैं, यानी यह क्या है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, तो उस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उल्टा होता है, अपर ट्रायंगुलर मींस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे के अगर सभी एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बात लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, मैं लिख देता हूं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है यहां भी देखिए, इसको फिर आपको समझा दें, एक मैट्रिक्स फिर ले लें, -1 3 7 8 -5 और 2 और 6 9 और आपका 11, ये ले लिया। क्या होता है, पहली बात अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर की बात होगी तो यहां भी मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये क्लियर है। तो क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर वही चीज, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। तो क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अगर ऊपर के सभी एलिमेंट अगर जीरो हैं, ये देखिए, तो उस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर में प्रिंसिपल डायगोनल के क्या होता है, ऊपर के, अपर में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के, ध्यान रखिएगा उल्टा होता, अपर में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का और लोअर में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अगर नीचे के एलिमेंट सभी जीरो हैं, देखिए तो यह है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के अगर ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हैं तो क्या कैसी मैट्रिक्स होगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यह आपके वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस में तमाम मैट्रिक्स की चर्चा की गई और बारी बारी से आपके पास यह मैट्रिक्स आई है। और अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और यह सब कार्य किया जाएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो यह दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान में सब कुछ रखकर और फिर आप नेक्स्ट वीडियो में जब मैं लेकर आऊँगा तो देखिएगा सब कुछ आप जो है बिल्कुल बहुत आसानी से हर क्वेश्चन को इसके आधार पर आसानी से आप देखेंगे, सब क्वेश्चन बहुत आसान रूप में आपको दिखेगा। तो अब आपसे मुलाकात मैं करता हूं अगले वीडियो में।